देखिए प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प का चयन करके लिखना है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अज्ञे। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और लिख डालिए अज्ञे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जो सबसे बेस्ट स्टडी कर रहे हैं, सबसे अच्छी स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे ज़रूर कमेंट में इसका जवाब देंगे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो भरत मुनि की परिभाषा है। भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी और संयोग व्यभिचारी, इन स्थायी भाव से, इन स्थायी भावों का क्या होता है? संयोग होता है। और संयोग होने से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। तो ये परिभाषा देने वाले हैं भरत मुनि जी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों नगर पालिका के द्वारा। कभी कभी आपको इसका आंसर मिल सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, है ना। तो नगर पालिका के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो ऐसा समास बच्चों जिसका जो पहला पद होता है उसमें विशेषण हो, मतलब गुण दोष हो, है ना, और दूसरा पद विशेष्य हो जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो आपने कृतिका का कृतिका जो किताब है उसका पहला पाठ आपने पढ़ा होगा बच्चों, जिसका नाम क्या है? माता का अंचल। इस पाठ को लिखने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी। तो बच्चों बताइए मुझे, इस पाठ में जो लिखा है उन्होंने, तो लेखक के जो पिताजी थे वो किसका पाठ करते थे? तो वो पाठ करते थे रामायण का। रामायण का आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्साह एक गीत है। देखिए जो उत्साह कविता जो गीत है, इस गीत को लिखने वाले कौन है? ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्साह पाठ किसने लिखा है, ये तो आप मुझे बताएंगे। लेकिन ये जो एक गीत है वो कैसा गीत है? प्रेरणादायक गीत है या भक्ति गीत है या आह्वान गीत है? तो यहाँ पर आह्वान किया गया है बच्चों क्रांति का, ठीक है। तो यहाँ पर आह्वान गीत आपका इस खालिस्तान में आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बाहों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो बाहों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है बच्चों उद्दीपन कहा जाता है। मान लो आप अभी बैठे हैं, ठीक है, और अभी आप लोगों को क्या हो रहा है कि बिल्कुल शांत अभी बैठे हैं, तभी आपको क्या दिखाई दिया? पानी पूरी वाला दिखाई दिया, ठीक है। तो आपके मन में जो भाव उद्दीप्त हुआ, किसने किया? उद्दीपन ने। उद्दीपन का काम किसने किया? पानी पूरी वाले ने, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका आंसर विभाव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की यदि बात हुई है तो अपन यहाँ पर उद्दीपन कर देंगे, और यदि यहाँ पर भाव की बात हो जाती तो अपन विभाव कर देते हैं, क्योंकि विभाव का ही अंग होता है क्या? उद्दीपन, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को हम कहते हैं काव्य कहते हैं। और बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मास से शुरू होती थी। देखिए बाल गोविंद जो भगत थे वो, उनके जो बाल गोविंद भगत कबीर के जो गीत गाते थे, मतलब सुबह सुबह जो गीत गाते थे वो कब शुरू होते थे? तो ये होती थी कार्तिक महीने, है ना, जब दिवाली वगैरह अपन मनाते हैं ना, तब से शुरू होती थी। जो शीत ऋतु होती है उसके लास्ट तक वो चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थ न होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे आप? निषेधवाचक वाक्य। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ को लिखने वाली कौन है? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया ने इस पाठ को लिखा है ना बच्चों? तो ये बताइए मुझे, उन्होंने कौन सी विधा में लिखा है? तो मधु कांकरिया ने इस पाठ को लिखा है यात्रा वृत्तांत के रूप में। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम बढ़ेंगे सत्य असत्य के रूप में। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो वीर व्यक्ति जो होते हैं वो स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो वीर व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है। तो ये पहला वाला आपका क्या होगा? सत्य। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रदान होता है। तो दृश्य काव्य में अभिनय है ये, है ना? अभिनय तत्व प्रदान होता है, बिल्कुल। दूसरा क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा बढ़ते हैं। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, असत्य। तीसरा क्या लिखोगे? असत्य, क्योंकि ये प्रमुख विधा में आता है नाटक, ना कि गौण विधा में। गौण विधा में तो आपका आता है संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब आते हैं। तो लखनऊ का बालम किला प्रसिद्ध है, इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ पर कट और राइट का निशान लगा रहा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सत्यापत्य लिखेंगे। ऐसे निशान लगाकर आओगे नंबर नहीं मिलेगा। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। सत्य, लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, नहीं, इसमें क्या लिखोगे आप? असत्य लिखोगे, क्योंकि वो मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं थे, वो किसके थे? विज्ञान के, है ना? विज्ञान के विद्यार्थी थे। अगला, उनकी नियमित शिक्षा विज्ञान विषय से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्तक। तो ये जो सप्तक है इसको आप किससे मिलाओगे बच्चों? 7 का समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। और प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है, अन्योक्ति अलंकार में होता है। और जिसको ज्ञान कम हो तो उसे बोलते हैं हम अल्पज्ञ। और लोकोक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों? कहावत भी कहते हैं। और श्रुति को क्या कहते हैं बच्चों? श्रुति। इस श्रुति को हम कहेंगे श्रुति। खेदुम तो हम कहते हैं जहाँ पर देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खेदुम कहते हैं। लेकिन श्रुति शब्द ध्वनि, है ना? शब्द की जो ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि। और सप्ताह के दिन इससे कोई लेना देना नहीं है, और अज्ञानी से कोई लेना देना नहीं है ना? ये 2 छूट जाएंगे, बाकी हमारी जोड़ी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, इसका भी हम आंसर करेंगे पूरा। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो बताइए, जयशंकर प्रसाद की जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसमें आंसर जो लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को देखकर, ठीक है, सहृदय के हृदय में जो क्या रहता है, भाव का जो जन्म होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि किसी के उदाहरण में डायरेक्ट आपको बताता हूँ, किसी के चुटकुलों को सुनकर बाद में क्या करना, जोर जोर से हंसी आना, ये जो हंसी आना है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? आपका अनुभव कहलाता है। यह ताली बजाना क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। किसी भी वस्तुओं को देखकर जो हमारी आश्रय की बाह्य जो चेष्टाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, वो क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? देखिए, जो संस्कृति निबंध है वो हमारी संस्कृति को अच्छे तरीके से जानने की प्रेरणा देता है। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि? तो स्वर संधि, केवल स्वर संधि, है ना? स्वर संधि के भेदों के नाम नहीं लिखना इसमें। और भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? सहनाई। ठीक है, सहनाई बजाते थे।
और हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? देखिए ये जो कविता है अज्ञे की है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये ली गई है नादवीरा, ठीक है, सदावीरा से ली गई है। ध्यान रखिएगा इसका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सदा नीरा, ठीक है, वीरा नहीं नीरा, सदा नीरा से ये ली गई है। उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे 6 से लेकर 23 तक। इनमें से सभी प्रश्न हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, 7वां प्रश्न भी हमने डाल दिया है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, राम लक्ष्मण राम, परशुराम संवाद, प्रबंध काव्य मुक्तक, काव्य में अंतर, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित, इनमें से सभी प्रश्न हमारे द्वारा डाल रखे हैं। इनमें से अगर कोई सा भी प्रश्न आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, ताकि आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों के आंसर दे सको, ठीक है। आप आराम से कर लीजिए। और भी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगे क्या कहते हैं उसको? दर्शनीय कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जाए अवर्णनीय, उनके समक्ष परिवर्तन करना है। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। आज्ञावाचक वाक्य है ये, तुम समय रहते पढ़ो, ऐसे आज्ञावाचक बना देंगे। सदैव सत्य की सदैव जीत होती है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो क्या सत्य की सदैव जीत होती है? इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। कृतिका का क्वेश्चन है 17वां, जिसके बाद में संदर्भ प्रसंग है। सभी प्रश्न हमने डाल रखे हैं। इनमें से जिस प्रश्न का आंसर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है जिसका यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से डाल रखा है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इनमें से जो भी निबंध आपको चाहिए कमेंट करके बता देना, सभी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इस चैनल के माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना, ताकि सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।